हेलो डियर फ्रेंड्स, आज अपन नेक्स्ट वीडियो में पीएससी से थर्ड ईयर का प्रथम पेपर के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में अपन प्रीसीज वर्ग के बारे में आज अध्ययन करेंगे। प्रीसीज वर्ग के सामान्य लक्षण क्या होते हैं, प्रीसीज वर्ग का वर्गीकरण क्या होता है, प्रीसीज वर्ग के क्या क्या प्रारूप है, देखते हैं। आज अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रीसीज वर्ग के सामान्य लक्षण। इस वर्ग के सभी प्राणी जलीय, लवणीय जल में एवं समुद्री जल में पाए जाते हैं। समुद्री जल में पाए जाते हैं। प्रीसीज वर्ग के जितने भी प्राणी हैं वो कैसे होते हैं, जलीय, लवणीय जल में पाए जाने वाले और समुद्री जल, दोनों प्रकार के जल में पाए जाती है ये प्राणी। इस वर्ग के प्राणी कैसे होते हैं, असमतापी होते हैं। असमतापी प्राणी होते हैं। इसी वर्ग के जितने भी प्राणी हैं वो सभी कैसे हैं, असमतापी प्राणी होते हैं। इनका बाह्य कंकाल देखते हैं, एक्सोस्केलेटन, इनका जो बाहरी कंकाल है वह डर्मल स्केल से बना होता है। डर्मल स्केल से बना होता है, अर्थात इनके बाहरी कंकाल पर कुछ सल्क पाए जाते हैं। जो सल्क 4 प्रकार के होते हैं। सल्क 4 प्रकार के पाए जाते हैं। 4 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला है पट्टाव सल्क। पट्टाव सल्क जिन्हें प्लेकॉइड सल्क भी कहते हैं। प्लेकॉइड स्केल्स। दूसरा है टीनॉइड सल्क। टीनॉइड स्केल्स। और तीसरा है साइक्लॉइड। साइक्लॉइड स्केल्स। और चौथा है गेनोइड सल्क। गेनोइड सल्क। ये चारों प्रकार के सल्क प्रीसीज वर्ग के प्राणियों में अर्थात सभी मछलियों में पाए जाते हैं। इनमें उपांग, फिन एवं पंख के रूप में पाए जाते हैं। इनके उपांग कैसे होते हैं, पंख और फिन के रूप में पाए जाते हैं, जो युग्मित एवं अयुग्मित प्रकार के पाए जाते हैं। कुछ पंख और फिन युग्मित होते हैं जबकि कुछ अयुग्मित होते हैं। नासा छिद्र। नासा छिद्र युग्मित होता है। कैसा होता है इनका नासा छिद्र? युग्मित होता है। अंतःकंकाल, इन प्राणियों का अंतःकंकाल उपास्थल या अस्थि का बना होता है। अस्थि का बना होता है, कार्टिलेज और बोन्स से निर्मित होता है। कपाल मस्तिष्क को पूरी तरह से ढका रहता है। ढके रहता है। जो कपाल होता है इनके मस्तिष्क के चारों ओर पूरी तरह से उसको कवर्ड किए हुआ होता है। इन प्राणियों का पाचक क्षेत्र सुविकसित होता है। इन प्राणियों का पाचक क्षेत्र सुविकसित होता है। इन प्राणियों में श्वसन अंग सामान्यतः क्लेम या गिल्स पाए जाते हैं।
गिल पाए जाते हैं। इसी वर्ग के प्राणियों में हृदय 2 चैम्बर्ड होता है। हृदय में 2 कक्ष होते हैं। एक आलिंद पाया जाता है और एक निलय पाया जाता है। इस प्रकार के हार्ट को ब्रांचियल हार्ट कहते हैं। इस प्रकार के हार्ट को ब्रांचियल हार्ट कहते हैं। ब्रांचियल हार्ट कहते हैं। कई बार क्वेश्चन इस जगह से आता है तो ब्रांचियल हार्ट क्या है। इस प्रकार का हृदय जिसमें केवल 2 चैम्बर पाए जाते हैं, एक आलिंद और एक निलय पाया जाता है, वह ब्रांचियल हृदय या क्लोन हृदय कहलाता है। इन प्राणियों में वक्रक मीजोनेफ्रिक प्रकार का पाया जाता है। इन प्राणियों में जो वक्रक पाया जाता है वह मीजोनेफ्रिक प्रकार का पाया जाता है, नेफ्रिक टाइप का पाया जाता है। इसी वर्ग के प्राणियों में वक्रक मीजोनेफ्रिक टाइप का पाया जाता है। इन प्राणियों में पार्श्व रेखा तंत्र पाया जाता है। पार्श्व रेखा तंत्र पाया जाता है जो अत्यधिक विकसित होता है। इसी वर्ग के प्राणियों में 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है। कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है। कितने जोड़ी पाई जाती है? इसी वर्ग के प्राणियों में 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है। इस वर्ग के प्राणियों में केवल अंतःकर्ण पाया जाता है। अंतःकर्ण पाया जाता है। केवल अंतःकर्ण पाया जाता है। इस प्रकार के प्राणियों में निषेचन बाह्य या आंतरिक दोनों प्रकार का होता है। इस प्रकार के प्राणियों में निषेचन बाह्य या आंतरिक दोनों प्रकार का पाया जाता है। इस वर्ग के प्राणी अंडजरायुज और अंडज प्रकार के पाए जाते हैं। इन प्रकार के प्राणियों में परिवर्धन या डेवलपमेंट प्रत्यक्ष होता है जो बिना कायांतरण के पाया जाता है। इनका परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है जो बिना कायांतरण के होता है, बिना मेटामॉर्फोसिस के होता है। ये सभी लक्षण इसी वर्ग के सभी प्राणियों में पाए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं अपन क्लासिफिकेशन। इसी वर्ग के वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। इसी वर्ग के वर्गीकरण को अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया था, लेकिन सबसे जो इसका क्लासिफिकेशन था जिसे माना गया है वह यूरी सिंगर, स्टोटर और यंग ने इस वर्ग के वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा था। पहला वर्ग है प्लेकोडर्मी। दूसरा वर्ग है कॉन्ड्रिक्यूथीज और तीसरा है ऑस्टिकोडर्मी। ऑस्टिकोडर्मी 3 अलग अलग वर्ग में बांटा गया है। 3 क्लासों में इसे विभक्त किया गया है। प्लेकोडर्मी पहली क्लास है। इस क्लास में देखते हैं सभी मछलियाँ क्या कैसी होती है। इसकी सभी मछलियाँ विलुप्त है।
अर्थात यह वर्ग विलुप्त हो चुका है। इस वर्ग के में पहले कैसी मछलियां थी? इस वर्ग में सभी कवचित मछलियां पाई जाती थी। कैसी मछलियां पाई जाती थी? कवचित प्रकार की, जो कवर्ड होती है, कवर्ड के द्वारा होती है। इस प्रकार की मछलियां डेवोनियन काल से परमिनियन काल तक जीवित रही थी और डेवोनियन से परमिनियन काल तक ही जीवित रही थी। इसलिए इस वर्ग की मछलियों को प्रथम स्वच्छ जलीय मछली कहते हैं, अर्थात वास्तविक मछली कहते हैं। प्रथम स्वच्छ जलीय मछली कौन सी होती है? प्लेकोडर्मी वर्ग की जितनी मछलियां हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रथम स्वच्छ जलीय मछली कहते हैं। कॉन्टिग्युअस वर्ग को दो सब क्लासेज में बांटा गया है। सब क्लासेज में बांटा गया है। एलेस्मोबैक्टराई और दूसरी क्लास है हेलेकोडर्मी। दो सब क्लासों में बांटा गया है। एलेस्मोबैक्टराई में कई ऑर्डर्स में इसे विभाजित किया गया है। कई ऑर्डर या गण में विभाजित किया गया है, लेकिन 3 गण शुरू के इसके विलुप्त हो चुके हैं। इनमें से केवल 3 गण ही जीवित है। क्लेडो सिलेचाई यह विलुप्त वर्ग है। दूसरा है प्लूरोकैंथिडाई, यह गण भी विलुप्त हो चुका है। तीसरा वर्ग है सिलेंचाई, यह भी विलुप्त गण है। चौथा गण है इनका हेक्सा की फॉर्मीस। पांचवा गण है इनका इसके बेली फॉर्मीस। और लास्ट गण है इनका रची फॉर्मीस। 6 गणों में विभक्त किया गया था एलेस्मोबैक्टराई को, जिनमें से प्रथम 3 वर्ग विलुप्त हो चुके हैं। इसका एग्जाम्पल है हेक्साकैंथा। इसका है, इसके वेली फॉर्मीज में है जाइगिना मछली, जिसे हथौड़ा मछली के नाम से भी जाना जाता है। इसमें है टॉर्पीडो प्रिस्टिस और राना मछली
आदि सभी मछलियां रजीफॉर्मीज के अंतर आती है। यह कॉन्ट्रिक्टी के 2 सब क्लासों में बांटा गया है। क्रैसोबैक्टराई को 6 गणों में विभाजित किया गया, जिनके 3 स्टार्टिंग जो गण थे वो विलुप्त थे और 3 गण जो कि इसके जीवित है। हेलेकोडर्मी, इसमें केवल एक ऑर्डर है, इसे एक ही ऑर्डर में विभाजित किया गया है। काईमेरीफॉर्मीज केवल एक ही गण में विभाजित किया गया है, काईमेरीफॉर्मीज। इसका एग्जाम्पल है काईमीरा या काईमूरा मछली पाई जाती है। तीसरी क्लास है ऑस्ट्रिकोक्यूथीज। इसे भी 3 सब क्लासों में विभाजित किया गया है। ऑस्ट्रिकोक्यूथीज को 3 सब क्लासों में विभाजित किया गया है। 3 सब क्लासों में विभाजित किया गया है। एक्थेनोथोडाई, साइकोप्टेरिजियाई और एक्टिनोप्टेरिजियाई। एक्थेनोथोडाई में केवल क्लाइमेट्स नामक मछली आती है। साइकोप्टेरिजियाई को भी 2 गणों में विभाजित किया गया है, क्रैसोप्टेरिजियाई और डिप्लोई। क्रैसोप्टेरिजियाई में केवल लैटिमेरिया नामक मछली पाई जाती है। डिप्लोई, जिन्हें लंगफिश भी कहा जाता है, डिप्लोई के अंदर लेपिडोसाइरन और प्रोटोप्टेरस नामक मछली पाई जाती है। थैंक यू।